जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आइए हम बात करेंगे कंप्यूटर के अगले सेट सीरीज में। हम बात करेंगे आज सेट नंबर 3 का। सेट नंबर 3 में आज हम जो मुख्य रूप से बात करने वाले हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम कवर करेंगे। तो ये इससे पहले हमने दो चीज़ को कवर कर लिया है, खोटा का सामान्य परिचय और खोटा का विकास कैसे हुआ, उन दोनों पर हमने सवाल को देख लिया है। आज हम इम्पोर्टेंट लगभग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, है ना। 100 क्वेश्चंस, 101 क्वेश्चन है इसमें टोटल, जो कि आपके कवर हो जाएंगे इसमें से। और इनपुट आउटपुट से लगभग आपके सवाल जो हैं वो इस पे टोटल आपका कवर हो जाएगा। तो एक बार आप ध्यान से इन वीडियोज़ को पूरा आप लास्ट तक देखेंगे, यहाँ से डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन सी है। तो इनमें से दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस की सबसे पहले बात करें तो इससे पहले अगर बात करें इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते क्या हैं, तो थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे एक कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट दोनों जो है वो उपकरण होता है। सिंपली आपको याद रखना है, दो ऐसे उपकरण हैं कंप्यूटर के, इनपुट और आउटपुट, जिन यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया जाता है, यानी डेटा किसी भी डेटा को डाला जाता है। अर्थात जैसे कह सकते हैं कि जिन यंत्रों से आंकड़े, शब्द या निर्देश जो वो मेमोरी में डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइस जो है वो कहलाता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये ऐसे यंत्र हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे अगर कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम कुछ टाइप किए और ये डाटा जो है वो किसी वायर से आपका यहाँ पे लगा होता है ना, ये लगा हुआ है, मॉनिटर यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मॉनिटर में जो भी डाटा यहाँ से भेजा जा रहा है, तो ये कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और कंप्यूटर उन पर प्रोग्राम के अनुरूप कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। जैसे कुछ कह सकते हैं कि कीबोर्ड, माउस, ये सब जो है वो कुछ उसमें भूमिका निभाता है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR जिसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहा जाता है, उसके बाद MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, उसके बाद OMR है ना, उसके बाद फिर OMR है, MICR, फिर उसके बाद आप ले सकते हैं कि OMR ले सकते हैं, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया। फिर उसके बाद किम्बॉल टैग रीडर हो गया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है। ये सभी जो वो कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं। उसमें से इनपुट डिवाइसेस में फिर आप अलग अलग चीज़ों को चाहे तो चेंज कर सकते हैं, है ना, उसमें से आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम आउटपुट डिवाइस की, अगर हम कुछ महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस की बात करें तो कुछ जो आपको ध्यान रखना है उन चीज़ों को हम बात कर लेते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। तो ये 5 आपको जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो आउटपुट डिवाइस है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो कौन कौन सा है। तो मॉनिटर, उसके बाद आपका प्रिंटर हो गया, फिर है स्पीकर के बाद जो पूछा जाता है वो है आपका प्लॉटर, एक आता है प्लॉटर। ये कम से कम 4 आपके जो वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, ये तो कम से कम आपको याद रखने। उसके अलावा एक है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी कई सारे आउटपुट है डिवाइस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला आउटपुट डिवाइस है ये सारे हैं। चलिए अब हम सवालों की ओर बढ़ते हैं और इसमें से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। तो आप पहले में देख रहे होंगे मॉनिटर और प्रिंटर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला सवाल है कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज़ की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं राइट क्लिकिंग। क्या कहते हैं उसे, राइट क्लिकिंग उसे कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स, अगर डॉट मैट्रिक्स की अगर बात करें तो यह किस उपकरण के टाइप हैं, यानी प्रकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा प्रिंटर का। यह प्रिंटर का एक किस्म है जिसे डॉट मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है। टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है। तो टैब कुंजी का प्रयोग जो किया जाता है, टैब की का जो प्रयोग किया जाता है वो किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो पैराग्राफ इंडेट करने के लिए जो है वो टैब कुंजी का प्रयोग जो वो किया जाता है। इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाएं। तो टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए हम किस टेक्स्ट को दबाते, तो होम, है ना, होम को दबाएंगे। इनमें से क्या दो है जो सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस माने जाते हैं। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा सामान्य जो है वो है कीबोर्ड और माउस। ये कीबोर्ड और माउस अगर आप देखें तो ये जो है वो सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस के रूप में माना जाता है। तो इसलिए ये चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे।
कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की टोटल अगर डाटा को देखा जाए या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग जो वो किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8वां में पूछा जा रहा है कि कौन से एक प्रकार का माउस है, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल और मैकेनिकल। ऑप्टिकल और मैकेनिकल। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में अगर फंक्शन की बात करें, जो जैसे आपने देखा होगा F1 F2 से लेकर के F12 तक आता है ना, F12 तक आपको नज़र आएगा। तो अगर फंक्शन कीज़ की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? टोटल 12 हो जाएगा। F1 से लेकर के F12 तक फंक्शन की आपको दिखाई देते हैं। उसके अलावा 26 आपके अल्फ़ाबेट आपने देखा होगा। 0 to 9 ये आपका कह सकते हैं कि आपका मैथमेटिकल नंबर के लिए ये ज़्यादातर मेनली कीबोर्ड में जो वो राइट साइड दिया हुआ होता है। उसके अलावा और भी कई सारे कुछ एरोज की होते हैं, जैसे अप डाउन राइट हैंड राइट लेफ्ट, ये कुछ एरोज होते हैं की है ना। तो ये सारी चीज़ों को याद रखना है। अगला सवाल इसमें से है कि इनमें से कौन से प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है? इनमें से किसमें जो है वो प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क जो वो होता है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारी चीज़ें हमने देखा है, लेकिन हमने देखा कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी जो वो क्या है माउस का हम बात करें, मॉनिटर हो गया, ये सब चीज़ जो है हमने क्या देखा था? आउटपुट डिवाइस के बारे में हमने अभी देखा था। कंप्यूटर की कीबोर्ड का क्या नाम है, क्या काम है? कंप्यूटर में कीबोर्ड का जो काम है होता है वो क्या होता है? मुख्य रूप से अगर बात करें तो छापना, टाइप करना, इनपुट करना या उपयुक्त सभी। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट करना। इनपुट करना जो है वो सबसे ज़्यादा कंप्यूटर के कीबोर्ड का जो वो कार्य होता है। आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। कीबोर्ड की अगर बात करें तो यह किस प्रकार का डिवाइस है? तो यह जो है वो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल 12 होती है, जो हमने फंक्शन की के बारे में भी चर्चा किया। निम्न में कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो इसमें से पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा जो है वो उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। तो इस सवाल का आंसर अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लोटर्स। प्लोटर्स इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य को कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है ना, वीडियो डिस्प्ले यूनिट या तो फिर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये दोनों अलग अलग जगह भी लिखा हुआ रहता है। तो VDU इसका हो जाएगा सही आंसर, VDU। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रिंटर। डगलस सी एंजेलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो यहाँ से 2 सवाल आपको, 3 सवाल आपको यहाँ से समझ में आ गया। यहाँ से अगर आप चाहें तो 3 सवाल को आप समझ सकते हैं। पहली बात कि माउस का आविष्कार किसने किया था? तो माउस का आविष्कार जो है वो डगलस सी एंजेलबर्ट ने किया था। ये कहाँ पे, किस लेबोरेटरी में सबसे पहले बनाया था? तो स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में इसको जो है वो तैयार किया था। कब किया था? तो याद रखेंगे इसका डेट आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आविष्कार जो वो कब किया गया था। इसमें से ऑप्शन जो है वो इसमें ऑप्शन नंबर ई है, तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे कि डगलस सी एंजेलबर्ट के द्वारा स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार जो वो कब किया था। तो इसका आंसर आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएंगे। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है अंकीय बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्कैनर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंटर जो वो जनरली 3 प्रकार के होते हैं।
अगला सवाल है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो उस कोड को जो कहा जाता है वो कहा जाता है बार कोड। बार कोड रीडर कहा जाता है, जो कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा कि काला काला इस लाइनिंग जैसा आपको सिंबल दिखाई देता है ना, तो इस तरह से कुछ बना हुआ होता है, तो इसे हम बार कोड कहते हैं। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो लाइन प्रिंटर की अगर बात करें तो यह 1 मिनट में लगभग 200 से 2000 चिन्हों को जो वो छापता है। सबसे ज़्यादा काम आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? तो सबसे ज़्यादा काम आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है उसे कहा जाता है डॉट मैट्रिक्स। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो स्कैनर का स्वरूप जो है वो निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो 4 एरो बटन होते हैं, अप, डाउन, राइट और लेफ़्ट। ये 4 आपको जनरली आपको एरो की बटन जो है वो दिखाई देंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो इसका जो सही आंसर अगर बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। अगला सवाल है, इसमें देख लेते हैं, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो माउस के नीचे आपने देखा होगा कई बार इसके नीचे एक इस तरह से बना हुआ, या तो कई अलग अलग टाइप से बने होते हैं, कुछ इस तरह से अलग अलग बना होता है ना। तो इस टाइप के जो माउस के नीचे हम रखते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे जो कहते हैं वो कहते हैं माउस पैड। क्या कहते हैं इसे? माउस पैड कहा जाता है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन है? तो आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें इसमें से, तो पहला तो हो गया प्रिंटर और दूसरा हो गया मॉनिटर। ये दोनों जो है वो आउटपुट डिवाइस है, जबकि माउस, कीबोर्ड, ये सब तो इनपुट डिवाइस है ना। डेटा किस रूप में हो सकते हैं? डेटा अगर बात करें तो किस रूप में हो सकते हैं? तो डेटा जो है अगर बात करें डेटा जो है वो किस रूप में हो सकता है, तो इसमें अगर बात करें तो अलिखित भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क किसके द्वारा होता है? तो कंप्यूटर तथा मानव के बीच में जो संपर्क होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये होता है इनपुट और आउटपुट, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। निवेश निर्गम के प्रकार में कौन शामिल नहीं है? तो निवेश निर्गम के प्रकार में कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? ध्वनि माध्यम, प्रकाश माध्यम, यांत्रिक माध्यम या दृश्य मूलक माध्यम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश माध्यम। प्रकाश माध्यम जो है वो निवेश या निर्गम के प्रकार में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो निम्न में से कौन सा जो है वो माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें ट्रैक बॉल जो है, ट्रैक बॉल की अगर बात करें तो ट्रैक बॉल जो होता है वो कुछ माउस के जैसा ही कार्य करने वाला युक्ति है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सवाल यहाँ से पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है, तो माउस है, कीबोर्ड है, लाइट पेन है, वीडियो जो है वो नहीं है। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो ओके के लिए जो जनरली बटन का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है बायां का। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो सर्वाधिक गति का जो प्रिंटर होता है वो लेजर प्रिंटर कहलाता है ना, लेजर प्रिंटर होता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखेंगे, एलसीडी का अगर फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएगा इसका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में किसके माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने में की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइसेज निम्नलिखित संभव बनाते हैं। तो आउटपुट डिवाइस जो वो निम्नलिखित संभव जो वो बनाते हैं किस चीज़ के लिए? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, यानी डाटा देखना या तो फिर प्रिंट करना। आउटपुट डिवाइसेस निम्नलिखित में से संभव क्या बनाता है? तो ये डाटा देखना या तो फिर प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट में हार्ड कॉपी की जाती है, तो कहाँ पर हार्ड कॉपी की जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो है वो प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। कहाँ पर की जाती है? तो प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है।
निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? तो किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? तो ये आपको बताना है। माउस, कीबोर्ड, ये दो तो है लेकिन मॉनिटर नहीं है। माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, यहाँ पे प्रिंटर नहीं है। माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो इसमें से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं वैसा है जहाँ पे केवल जो है वो क्या है, केवल जो है वो इनपुट डिवाइस है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो प्लॉटर है ना, यहाँ पे अगर बात करें तो स्कैनर है। तो कुछ इस तरह से अगर बात करें तो किसी में वैसा नहीं है जिसमें सिर्फ जो है वो इनपुट डिवाइस है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? इनमें से आपको बताना है किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर। यहाँ पे अगर देखें तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का आंसर हो जाएगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। इसमें से थोड़ा सा यहाँ पे आप चाहे तो सही कर लेंगे। ये ठीक है। स्कैनर के यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसका जो आंसर होना चाहिए वो डी होना चाहिए। राइट आंसर इसका डी होना चाहिए, ठीक ना। बाकी के आगे चलते हैं। तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें से सही आंसर आपको बताना है 42 का। तो 42 का हमने क्या बोला कि प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये जो है वो तीनों सही आंसर हो जाएगा। ये सारे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएंगे। कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया इंटर कोई आंकड़ा या निर्देश को किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में डाला गया कोई भी आंकड़ा या निर्देश को किस रूप में माना जाता है? तो यह जो वो इनपुट के रूप में माना जाता है। तो क्या जाना जाता है? तो इनपुट। अगला सवाल है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को जो प्रदर्शित करता है वो कौन करता है? तो मॉनिटर करता है। अगला सवाल है कि नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप किस की को दबाते हैं? तो याद रखेंगे इसके लिए क्या हो जाएगा, नम लॉक इसका सही आंसर हो जाएगा, नंबर लॉक। स्कैनर किस चीज़ को स्कैन करता है? तो स्कैनर जो है वो किसको स्कैन करता है? पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को, पिक्चर को भी और टेक्स्ट, ये दोनों को जो वो स्कैन करता है। इनमें से गेम खेलना आसान हो जाता है। तो इनमें से किससे गेम खेलना जो वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉयस्टिक के द्वारा। सॉफ्ट कॉपी जो है एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी ऐसा माना जाता है कि एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी इनमें से क्या है? तो हार्ड कॉपी इसमें से जो होता है वो होता है प्रिंटेड आउटपुट होता है, प्रिंटेड आउटपुट होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो हार्ड कॉपी क्या होता है? तो इसमें होता है प्रिंटेड आउटपुट। और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? तो उसे हम आउटपुट के रूप में मानते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट को किस कुंजी के नाम से जाना जाता है? तो किस कुंजी के नाम से हम जानते हैं? तो इसे हम कहते हैं मॉडिफायर, मॉडिफायर की के रूप में हम इसे जानते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स को प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड जो लाइनें होती है उसको पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो उसके पैटर्न को क्या कहते हैं? तो उसके पैटर्न को हम बार कोड्स कहते हैं। MICR में C का पूरा रूप क्या है? ठीक है, तो इसमें MICR में आई का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या हो जाएगा? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कैरेक्टर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? MICR में कैरेक्टर, इसका C हो जाएगा, C का पूरा नाम। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर की अगर बात करें तो यह किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर जो वो किस प्रकार का डिवाइस है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक आउटपुट डिवाइस है। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोल। कौन सा एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग जो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग एवं लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेब कैम्स। वेब कैम्स का इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेब कैम्स। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 56, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माउस। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको बताने इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस जो वो नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टच स्क्रीन। प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, जबकि टच स्क्रीन जो है वो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। माउस निम्नलिखित में से कौन सा क्या जो है वो सामान्यतः बाण या अरो के आकार में दिखाई देता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंटर। पॉइंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर्स के लिए निम्न में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस उपकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। डिजिटल कॉमकोडर, माइक्रोफोन और स्कैनर। तो ये जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज़ का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में किंग करना वह किसका प्रयोग कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सोर्स डाटा ऑटोमेशन का। सोर्स डाटा ऑटोमेशन का इसका सही आंसर हो जाएगा। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डिलीट कुंजी। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? तो सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः जो प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी माउस का। श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहते हैं। तो क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है तो श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? तो यह ऐसे सवाल जो वो आपको कहानी टाइप से सवाल बना करके पूछा जा सकता है। तो यह जो सेव करेगा वो कहाँ पे? तो फ्लॉपी डिस्क में। और यह देख सकते हैं कि इलाहाबाद बैंक क्लर्क में यह 2011 में पूछा गया सवाल है। तो कई सारे इसमें सवाल जो वो पूछे गए सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है इस तरह के सवाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लॉपी डिस्क। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। किसको स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं? इनमें से किसे जो है वो स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्प्ले। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल अगर बात करें तो यह एक पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे किसका यूज़ जो है वो करते हैं? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस का। इन्फॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनपुट आपको पता है कि माउस जो वो एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो माउस के दाएं बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जनरली क्या दिखाई देता है? तो एक विशेष मेनू जो है वो दिखाई देता है, जबकि डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्कैनर। स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो प्रिंटर, मॉनिटर या सीपीयू ये सभी जो वो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो कंट्रोल व शिफ्ट जो है वो किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो यह जो है वो किस प्रकार की? तो यह है मॉडिफायर। क्या है? मॉडिफायर है। पहले हमने देखा था कि कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट ये तीनों बटन जो है वो क्या कहलाता है? तो मॉडिफायर कुंजी यानी मॉडिफायर की के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड शामिल होगा? तो निम्न में से किस तरह के वर्ग में कीबोर्ड जो वो शामिल होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं? तो आउटपुट डिवाइस का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं? तो डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्कैनर। स्कैनर यह कार्य जो वो कर सकता है। कर्सर में मौजूदा स्थिति के बाईं ओर
के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग जो वो किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक स्पेस का। बैक स्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो अगर बात करें नंबर टाइप करने के लिए तो सबसे ज़्यादा जो होता है टाइप वो न्यूमेरिक कीपैड से टाइप होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77। इनमें से किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्कैनर। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को जो मापा जाता है वो किसके माध्यम से? तो डायगोनली या जो वो मापा जाता है। अब डायगोनली और हॉरिजेंटली ये सब तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। मॉनिटर का रिजोल्यूशन कितना अधिक होता है? तो मॉनिटर का रिजोल्यूशन कितना अधिक हो, तो ये अगर बात करें कि मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा, जितना अधिक हो पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। तो याद रखेंगे मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी माउस का, क्योंकि यह एक इनपुट डिवाइस है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? तो इसका प्रयोग जनरली अगर बात करें तो यह स्क्रॉल करने के लिए, स्क्रॉल में इसका प्रयोग जो वो मुख्य रूप से किया जाता है। इनमें से क्या जो है वो वॉइस डाटा को शब्द में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करता है? तो याद रखेंगे सूचना को डिजिटाइज करना होगा। तो सूचना को डिजिटाइज करना होगा। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख को ना पहचान ले तब तक इनपुट डिवाइस को क्या करना होगा? सूचना को डिजिटाइज करना होगा, यानी तब तक उसको दिखाना पड़ेगा। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें, है ना, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस की अगर बात करें तो वो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी मॉनिटर। वे कौन सी डिवाइसें हैं जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इनपुट डिवाइसों को। सवाल है क्वेश्चन नंबर 86। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। तो कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कैनर। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर माउस की अगर बात करें तो यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं? तो इनमें से अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोडम। मोडम जो है वो आउटपुट और इनपुट डिवाइस ये दोनों टाइप के आते हैं। तो दोनों इसमें से बोल सकते हैं, या जो है वो इन आउटपुट और इनपुट दोनों प्रकार की डिवाइस के अंतर्गत आता है। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आउटपुट डिवाइस को। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस है? तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है। इनमें से कौन सा जो है वो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी माउस। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। सवाल नंबर 92 की मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्कैनर का। अपने फ़ोटो का पैक्स भेजने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? तो इसके लिए आपको जो ज़रूरत पड़ेगा वो पड़ेगा इंटरनेट कनेक्शन का, प्रिंटर का और मोडम का। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये झारखंड सचिवालय 2013 में यह सवाल जो वो पूछा गया है, इसलिए इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था?
तो पहला कंप्यूटर माउस जो बनाया था वो डगलस इंजेलबर्ट के द्वारा बनाया गया था। आपको कमेंट करके बताना था कि यह जो वो किस वर्ष बनाया गया था। तो ये आपको बताना है कि यह जो वो किस साल इसको जो वो बनाया गया था। आप गत संध्या को वेब ब्राउज़र से सेव की गई इंटरनेट फाइल को ढूंढने में असमर्थ हैं। खोज विकल्प के साथ फाइल को खोजने के अपने प्रयास में आप किस एक्सटेंशन की फाइल को खोजेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी HTML का। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो कंप्यूटर सिस्टम में अगर बात करें तो कीबोर्ड की जस्ट ऑपोजिट जो कार्य करता है वो कौन सा डिवाइस है? तो इसमें बात करते हैं, उसका सही आंसर हो जाएगा प्रिंटर। आमतौर पर एक मानक स्टैंडर्ड लैपटॉप पर के अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियां या बटन होती है? तो जनरली अगर देखा जाए तो उसमें जो बटन होता है वो 100 से 104 कुंजी देखने को मिलता है, यानी 100 से 104 की देखने को मिलता है। एक मानक या एक स्टैंडर्ड लैपटॉप जो होता है उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड जो होता है वो इतना होता है। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक क्या होता है? तो इसकी सबसे छोटी एक इकाई एक पिक्सल होता है ना, एक पिक्सल होता है। तो डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई, जैसे हम बोलते हैं कि अगर मापन की इकाई में हम जैसे बोलते हैं कि अगर नापना है तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसमें से होता है। नीचे हम मानते हैं कि छोटी इकाई होता है। ठीक उसी प्रकार से डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो क्या कहलाता है? तो एक पिक्सल होता है। किस ग्राफिक्स में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को BMP, PNG, JPG, .TIFF और .GIF जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बीट मैप के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो JPEG का असंक्षिप्त रूप अगर बात करें तो वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 और इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। MS वर्ड डॉक्यूमेंट के दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग होता है? तो MS वर्ड डॉक्यूमेंट के में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस की का प्रयोग जो वो किया जाता है? तो ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, एंटर की, एस्केप की, शिफ्ट की या तो फिर रिटर्न की। आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।